हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव इंजीनियरिंग। मैं आपका फ्रेंड ये और टीचर अमन छाबड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ COA की सीरीज़ का लेक्चर 8। तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे आइए उन्हें देखते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन बिटवीन वेरियस आर्किटेक्चर और रजिस्टर के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये भी एक काफ़ी ब्रीफ टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हम ब्रीफ में पढ़ते हैं कि एक ओल्डर आर्किटेक्चर एंड हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में, जैसे कि MAR MDR। तो पुराने आर्किटेक्चर जितने भी होते थे उन सब में हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, एक्यूमुलेटर एटसेट्रा, ये सब एक टाइप के रजिस्टर्स हैं। सो न्यूअर आर्किटेक्चर्स इन कॉन्ट्रास्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ GPRs। जितने भी नए आर्किटेक्चर्स अब आ रहे हैं, एवोल्यूशन इनका हो रहा है धीरे धीरे, वो सब हमारे GPRs कंटेन करते हैं काफ़ी लार्ज नंबर में। तो हम GPRs को कंटेन करना चाहते क्यों है, आइए वो भी जानते हैं। सो GPRs आर ईजी फॉर द कंपाइलर टू असाइन सम वेरिएबल्स टू रजिस्टर्स। तो कंपाइलर को किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है रजिस्टर में तो काफ़ी ईजी होता है GPR में असाइन करना है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर मच फास्टर दैन मेमोरी, क्योंकि रजिस्टर हमारे काफ़ी ज़्यादा फास्टर होते हैं मेमोरी से, इसलिए हमें रजिस्टर को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हमारा ईजी रहता है। मोर कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन इंकोडिंग एज फ्यूअर बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई रजिस्टर्स। काफ़ी कॉम्पैक्ट और शॉर्ट में इंस्ट्रक्शन इंकोडिंग हो जाती है हमारी GPRs की हेल्प से, क्योंकि हमें सिर्फ फ्यूअर बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई रजिस्टर्स। मैनी प्रोसेसर्स हैव 32 और मोर GPRs। काफ़ी प्रोसेसर में 32 या इससे ज़्यादा भी GPRs होते हैं, तो सोचिए आप कितने फास्ट होंगे वो। हमने अब पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स को डिस्कस करा था, तो आज उन्हीं के हम बीच में हम कंपैरिजन लेके आए हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारा लेक्चर 7 ज़रूर देखिए, कि उसी से आपको समझ में आएगा कि हम किन टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट्स को डिस्कस करेंगे। कि वैसे अगर आप बिना उसके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं स्टैक आर्किटेक्चर क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम अलग टाइप के आर्किटेक्चर को जितने हमने पढ़े पिछले लेक्चर में उन्हें हम कंपेयर करेंगे अब एग्जाम्पल से। तो हमारा एग्जाम्पल है ये y = a डिवाइड बाई b माइनस a माइनस सी इंटू बी। हमारे एक टाइप का एक इंस्ट्रक्शन है, इससे हमने एग्जीक्यूट कराना है और रिजल्ट को हमें शोर कराना है y में। तो यहाँ पे हम देखें कि पहले अगर हम स्टैक से बात करें, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टैक में हमें पता है पुश और पॉप के ऑपरेशन हमारे यही हमारे यूज़ होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पुश कराएंगे स्टैक में वैल्यू ऑफ a को, फिर हम पुश कराएंगे स्टैक में वैल्यू ऑफ b को, क्योंकि हमें यहाँ पे अब डिवाइड करना है इसलिए हम डिवाइड ऑपरेशन की मदद से डिवाइड करा देंगे दोनों को, a बाई b कर देंगे। फिर अब इस पार्ट में आएंगे, पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करा, अब हम इस पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पे हम पुश कराएंगे वैल्यू ऑफ a को फिर पुश कराएंगे हम c की वैल्यू को और पुश कराएंगे b की वैल्यू को। हमने पहले c की वैल्यू इसलिए पुश कराया, चाहते तो हम b को भी करा सकते थे, लेकिन हमने c को इसलिए कराया कि सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। पहले c के हमारा ऑपरेंड आया इसलिए हमने यहाँ पे c को पुश कराया पहले। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे c और b को, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो c और b को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a में से। उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट जो आएगा, यानी कि ये रिज़ल्ट जो हमारा फाइनल आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे a बाई b में से, और फाइनल रिज़ल्ट को हम स्टोर करा के y में पॉप करा देंगे और मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो इस टाइप के आर्किटेक्चर में हम देख रहे होंगे हमारे 10 स्टेप्स लग गए। तो आगे आने वाला आर्किटेक्चर इनको हम कंपेयर करेंगे इसी एग्जांपल से, उसमें आप देखेंगे कि इसी में सब में इनसे कम या इससे ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, इसलिए आपको पता चल रहा होगा कितना ये ईजी है, लेकिन इसमें स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। हम बात करेंगे एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर की, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल वही है हमारा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्यूमुलेटर में आर्किटेक्चर में हम जो है लोड ऑन स्टोर की मदद से हम जो है वैल्यू को पहले स्टोर कराते हैं एक्यूमुलेटर में, उसके बाद हम और भी आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले क्या कराया, हमने लोड करा दी वैल्यू c की। अब c की हमने क्यों, यहाँ पे हमने स्टैक में तो हमने लेफ़्ट से चला, लेकिन अब हम एक्यूमुलेटर ऐसा नहीं कर रहे इस आर्किटेक्चर में।
यहाँ पे हम पहले लोड करा रहे हैं वैल्यू सी की, फिर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसे बी से, यानी कि सी इंटू बी, और हम स्टोर करा दे रहे हैं सी इंटू बी का रिजल्ट किसी दूसरे वेरिएबल में, यानी कि डी में, यानी कि डी इक्वल टू सी इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, लोड कराएंगे मेमोरी में वैल्यू ऑफ ए को, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ ए को लोड कराने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू ऑफ ए में से डी की वैल्यू, यानी कि ए माइनस डी मतलब क्या हो गया, ए माइनस सी इंटू बी। और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम स्टोर कर देंगे डी में, तो स्टोर करा दिया हमने यहाँ पे डी में रिज़ल्ट। फिर हम फिर से लोड कराएंगे वैल्यू ऑफ ए को और डिवाइड करेंगे ए को बी से। अब जो हमारा रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसे हम अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डी को उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट से, यानी कि a बाय बी में से हम जो है d हमें मिला जो है, यानी कि a माइनस सी इंटू बी का रिज़ल्ट, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें फाइनल रिज़ल्ट जो मिलेगा उससे हम स्टोर करा देंगे स्टोर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से y में। तो यहाँ पे भी हमारे काफ़ी स्टेप्स लग गए, यहाँ पे हमारे 10 स्टेप्स लग गए पिछले आर्किटेक्चर की तरह। हम बात करेंगे मेमोरी आर्किटेक्चर की। यहाँ पे हमारे दोनों ऑपरेंड्स जो होते हैं हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में कवर करा है इस चीज़ को। सो एग्जांपल वही है हमारा, यहाँ पे हम दो पार्ट में कर सकते हैं। अगर हम पहले मान ले कि हमें 3 ऑपरेंड्स की हेल्प से अगर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना, तो हम कैसे कराएंगे। तो हमने मान लिया हम डिवाइड करते हैं ए और बी को, यानी कि ए को डिवाइड करेंगे बी से, उनको रिजल्ट स्टोर कराते हैं डी में, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सी और बी को और उसका रिजल्ट करा देंगे ई में, स्टोर करा दिया उसका रिजल्ट ई में। और सब्ट्रैक्ट करेंगे ई को ए में से और हमारा रिजल्ट को स्टोर करा देंगे वापस ई में, यानी कि इस सी इंटू बी को हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे ए में से और रिजल्ट को स्टोर करा देंगे हम फिर से ई वेरिएबल। उसके बाद हमारा ये पार्ट पूरा हमने एग्जीक्यूट करा लिया। अब हमारा ये पार्ट हमें ये माइनस सब्ट्रैक्शन में फिर कैरिड आउट करना है। तो हम अब सब्ट्रैक्शन कैरी करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डी में से हम ई को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और रिजल्ट हमें जिस वेरिएबल में चाहिए, यानी कि वाई में चाहिए हमें, तो हम वाई में उस पर्टिकुलर रिजल्ट को स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 ऑपरेंड्स की हेल्प से हमारा कितने सिंपलर वे में हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया 4 स्टेप्स में, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स। लेकिन यहाँ पे आप हमें लग तो रहा है कि अब इसे 4 स्टेप में हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो हमें लेंथी पड़ जाएगी जब हम सिस्टम में बात करते हैं, सिस्टम लेवल में हमें हमारे काफ़ी ज़्यादा मेमोरी एक्सेसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों ऑपरेंड, यहाँ पे जितने भी ऑपरेंड हम यूज़ कर रहे हैं वो सब, यानी कि ए बी सी सब हमारे मेमोरी में स्टोर है इस पर्टिकुलर एड्रेस में। तो हमें इस डेटा को मेमोरी से रिट्रीव कराना, मतलब मेमोरी से एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेमोरी एक्सेसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले यहाँ पे हमारे स्टेप्स तो कम लग रहे हैं, लेकिन इंटरनल वे में अगर और डीप में पढ़ेंगे हम तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे मेमोरी एक्सेसेस हो रहे हैं। इसलिए अगर स्टेप्स में देखा जाए तो बेनिफिशियल है, कि मेमोरी एक्सेसेस के बेसिस पे इतना ज़्यादा बेनिफिशियल ये नहीं है। उसी आर्किटेक्चर में उसी एग्जाम्पल को अब हम सेकंड पार्ट, जैसे कि हमने पढ़ा पहले 3 ऑपरेंड्स को, हम पढ़ेंगे 2 ऑपरेंड्स को लेकर। तो हम पहले क्या करा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं डी की वैल्यू को, ए की वैल्यू को डी में, यानी कि ए की जो वैल्यू है उसे हम मूव करा देंगे डी में। फिर हम डिवाइड करा देंगे डी को बी से, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम कहें तो हम ए को डिवाइड करा रहे हैं बी से, क्योंकि डी में तो ए की वैल्यू ही स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे सी की वैल्यू को ई में और मल्टीप्लाई करा देंगे फिर बी को ई से, यानी कि हम इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे भी करें तो हम सी इंटू बी कर रहे हैं, क्योंकि ई में सी की वैल्यू स्टोर है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे जिसमें हम ई को सब्ट्रैक्ट कराएंगे ए में से, यानी कि ए माइनस सी इंटू बी को अब हम परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट को स्टोर करा दिया हमने ए में। अब इसका रिजल्ट हमारे ए में स्टोर है और इसका रिजल्ट हमारा डी में स्टोर है। तो एंड में हम क्या करेंगे, ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे डी में से, यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है फाइनल हम स्टोर करा देंगे वाई में। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे हम फाइनल रिजल्ट स्टोर करा देंगे वाई में। यहाँ पे हमारे टोटल 6 स्टेप्स लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेमोरी एक्सेस भी लिमिटेड हुए हैं और स्टेप्स भी हमारे एक लिमिटेड नंबर्स में हमारे यूज़ हुए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लोड स्टोर आर्किटेक्चर की। यहाँ पे हमारे लोड एंड स्टोर हमारे ऑपरेशन की मदद से ही हम सारे ऑपरेंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं। एग्जांपल वही है हमारा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, लोड कराएंगे R1 में, फिर हम लोड कराएंगे बी की वैल्यू को R2 में, फिर हम लोड कराएंगे सी की वैल्यू को R3 में। यानी कि ए बी सी को हमने 3 रजिस्टर्स में स्टोर करा दिया। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे जो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर जो हमारा होता है वो हमारा रजिस्टर मशीन होता है। मतलब क्या है कि दोनों हमारे ऑपरेंड्स जितने भी ऑपरेंड होते हैं सब हमारे रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। इसलिए हमने पहले सबको जो है ए बी सी तीनों को हमने पहले रजिस्टर में स्टोर करा दिया, ये लोड करा दिया। अब हम डिवाइड करेंगे R1 को R2 से, मतलब ए को बी से, और रिजल्ट को स्टोर करा देंगे R1 में। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम R3 को R2 से यानी कि सी को बी से और स्टोर करा देंगे R5 में। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें हम R5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 से, मतलब C इंटू बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे A से और रिज़ल्ट को स्टोर करा देंगे R5 में। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, R5 और R4 में सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब क्या, R5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे R4 में से। R4 में हमारा क्या स्टोर है, R1 स्टोर है हमारा R1 बाई R2, मतलब A बाई बी, और R5 में स्टोर है हमारा A माइनस सी इंटू बी। तो हमारा लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप ये होगा कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों के बीच में, और फिर वापस जो हमें रिजल्ट हमें मिला है R4 में उसको हम स्टोर करा देंगे Y में स्टोर इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। या ये भी हमारा काफ़ी अच्छा मेथड है। यहाँ पे हमारे 8 स्टेप्स लगे और काफ़ी इजीली हमने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा लिया इस टाइप के आर्किटेक्चर में। अब हम पढ़ते हैं कि रजिस्टर्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। सो द लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिस्क ISA। अब लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर जो हमारा करता है, एक बेस फॉर्म करता है हमारा रिस्क ISA। अब रिस्क ISA हमारा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। रिस्क मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ISA हम पहले पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है हमारा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेमोरी ट्रैफिक वंस द मेमोरी डेटा लोडेड इनटू द रजिस्टर्स। मेमोरी ट्रैफिक मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर हम मेमोरी एक्सेस करनी पड़ रही है हमें, इसलिए इससे अच्छा हम डेटा को स्टोर करा दें रजिस्टर्स में, तो हमारी काफ़ी कम मेमोरी हमें एक्सेस करनी पड़ेगी। इसलिए हमारा इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेमोरी ट्रैफिक वंस द मेमोरी डेटा लोडेड इनटू द रजिस्टर्स। फिर हमारा कंपाइलर कैन जनरेट वेरी एफिशिएंट कोड। रजिस्टर्स का यूज़ करके हमारा कंपाइलर काफ़ी छोटा और ईजी कोड हमारा जनरेट करता है। और एडिशनल ओवरहेड फॉर सेव रिस्टोर ड्यूरिंग प्रोसीजर फॉर इंटरप्ट कॉल्स एंड रिटर्न्स। कुछ एडिशनल फंक्शन भी होते हैं जैसे कि सेव करने का, रिस्टोर करने का। जब हमें काफ़ी इंटरप्शन होते हैं तब भी हम इजीली उसको रिटर्न करा सकते हैं हमारे डेटा को। तो मैनी रजिस्टर्स टू सेव एंड रिस्टोर। हम चाहे तो काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं सिस्टम में डेटा को सेव और रिस्टोर करने के लिए। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे रजिस्टर्स के ही। सो फ्रेंड्स, इसी साथ हम आ गए लेक्चर 8 के एंड में। सो आज हमने पढ़ा कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, यानी कि GPRs। फिर हमने देखा कि हमने जो पिछले लेक्चर में हमने जो अलग अलग टाइप की मशीन्स या आर्किटेक्चर हमने पढ़े थे उनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो हमने उनको डिस्कस करा, अलग अलग आर्किटेक्चर्स को। और फिर हमने एंड में रजिस्टर्स के जो बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज जो होते हैं हमने उनको डिस्कस करा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। So for more videos, don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. And I hope you like this video. So friends, thanks for watching.